नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 8/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर हुआ है। पेपर का नाम था जियोग्राफी ऑफ इंडिया। सीबीसीएस मोड में परीक्षा हुई है। पेपर कोड था GEO 305। पेपर आईडी देख लीजिए, पेपर आईडी है 5652। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके पहले मैं बता दूं कि आज मैं खुद पेपर देने गई थी और मेरा 40+ क्वेश्चन सही हुआ है और पेपर आज बहुत कठिन आया था। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान हिमालय और पीर पंजाल। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरी पश्चिम बंगाल। चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का पठार। पांचवा नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CWG। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु पाई जाती है। छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। सातवां प्रश्न पूछा गया था हम लोगों से कि बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक बार आते हैं। सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर-नवंबर। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में उद्गम नहीं है। आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था गेहूँ मुख्यतः किस जलवायु की फसल है। नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण जलवायु। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है। 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो रुद्रप्रयाग का अलकनंदा और पिंडार, नंदप्रयाग का मंदाकिनी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग का अलकनंदा भागीरथी और देवप्रयाग का भागीरथी और अलकनंदा। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। तो पहला ऑप्शन था, प्रश्न पहला दिया था कथन कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा ऑप्शन दिया था संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा कथन दिया था कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और चौथा कथन दिया था भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। 13 नंबर प्रश्न दिया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन था हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा ऑप्शन था भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सी ऑप्शन था भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और डी ऑप्शन है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। इस प्रकार 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कथन असत्य है।
14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में है भारत के जलप्रपात और सूची 2 में है अवस्थिति। तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार ओडिशा में और पलानी हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, 1, 2, 3। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कथन ए, भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़े में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण आर, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रकार 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आगे देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कथन ए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और कारण आर, उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। और कथन आर है, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न भी आप लोगों से पूछा गया था, पेपर कठिन आया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कोयला क्षेत्र और सूची 2 में अवस्थिति है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है तालचीर। तालचीर जो है वो महानदी, कर्णपुरा दामोदर नदी, सिंगरौली सोन घाटी और सिंगरैनी गोदावरी घाटी। और ऑप्शन ए सही हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का 4, 1, 2, 3। 19 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में तेल शोधन कारखाना और सूची 2 में राज्य है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। मतलब नुमालीगढ़ असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात और बरौनी बिहार। आगे देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा या से भारतीय कोयले के अभिलक्षण है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। मतलब उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। मतलब ओडिशा और झारखंड। आगे देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए था, कथन ए था, लौह अयस्क का सबसे बड़ा संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। कथन 2 था, भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कथन 3 है, भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है।
तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है? कथन 1 है, इस राज्य में कपास की काली मृदा की किस किस्म की मिट्टी की प्रधानता है। दूसरा है, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न होना। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आकारी समांगी क्षेत्र है। 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद सिकंदराबाद क्षेत्र। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या है। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंकोना वृक्ष नहीं उगता है। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जोंक नदी। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। तो बांग्लादेश में जो गंगा कहलाती है वो पद्मा कहलाती है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की आवश्यकता होती है। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोककारी कोयला। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हटिया। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में विकिरण ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियाँ। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ गर्म जल स्रोत और दूसरी तरफ अवस्थिति दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खंबात तट। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हाइड्रोविजन 2025 से संबंधित है। 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना समूह। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी महानदी नर्मदा ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी 1400, नर्मदा 1300, महानदी 900 और ताप्ती सबसे छोटी नदी है। इस प्रकार 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में
किसके द्वारा होती है? 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एम.एस. रंधावा ने भारत को कितने कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। कथन 2 है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़ समूह। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। 50 और अंतिम नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हरित खेती में सन्निहित है। 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर हुआ है, पेपर का नाम था जियोग्राफी ऑफ इंडिया, पेपर कोड था GEO 305, उसके आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोगों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अगला पेपर कौन सा है आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उससे संबंधित वीडियो आप लोग को दूंगी, और आपके कितने प्रश्न सही हुए आप लोग यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।